हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। और हम अपने YouTube चैनल में एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ मिल चुके हैं। और हम आज की क्लास में जो है बहुत अच्छी क्लास कराने वाले हैं। मतलब आज की क्लास में हम ये बताएंगे कि अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में। अम्ल क्षारक एवं लवण जो कि मैट्रिक में लगभग बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 नंबर का आता है, और पॉलिटेक्निक में 5-6 क्वेश्चन मतलब लिमिट है, 5-6 हमेशा आता है, हर साल आता है। आपको विश्वास नहीं होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं। और बात कर लें वीडियो को स्टार्ट करने की, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आप जो है अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो कोई भी वीडियो अपलोड करूँ नया, वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास के बारे में हम ये बताएंगे कि अम्ल क्षारक एवं लवण तीन वो है, अम्ल क्षारक और लवण, ये तीन है। और इन तीनों में से हम जो है आज आज जो हम चीज डिस्कस करने वाले हैं वो केवल अम्ल के बारे में डिस्कस करेंगे। केवल अम्ल, ये क्यों बोल रहे हैं केवल अम्ल? क्योंकि ये जो है ना, मतलब हमको पॉलिटेक्निक का भी कराना है, 10th का भी कराना है, इसीलिए हम जो है केवल अम्ल के बारे में डिस्कस करेंगे। और अम्ल के बारे में इतनी अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कि इसका उपयोग क्या है, इसको कैसे कहाँ मतलब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अम्ल किसे कहते हैं, इसका गुण, ये सब मतलब हम लेते चलेंगे। और इसका जो है एक ब्रॉनस्टेड लॉरी है, उनके सिद्धांत के अनुसार भी बता देंगे कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम थोड़ा अपना नोटबुक ले लेते हैं जिससे हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो दीजिएगा। तो हम लिख रहे हैं अभी यहाँ पे अम्ल के बारे में हम लिख रहे हैं। नंबर 1 अम्ल है। हमको आज केवल अम्ल के बारे में ही चर्चा करना है, केवल अम्ल। बीच में क्षारक एवं लवण नहीं डालना है, केवल अम्ल लाना है। तो ये हो गया अम्ल। अब हम पूछेंगे कि अम्ल कहते किसे हैं, अम्ल किसे कहते हैं। तो हम अम्ल उसे कहते हैं जो जल के साथ, पानी के साथ यानी H2O के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन प्लस आयन यानी H प्लस आयन देता है, उसे क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। हमारा कहने का अर्थ यह है कि वह पदार्थ जो जो जल के साथ, जल यानी पानी, और पानी का जो मतलब जल का सूत्र होता है H2O होता है, वह पदार्थ जो जल के साथ घुलकर H प्लस आयन, कहने का अर्थ है H प्लस हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस आयन दे, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। उसे अम्ल कहते हैं। उसे अम्ल कहते हैं। समझ में आया हम क्या बोले? हम बोल ये रहे हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल बोलते हैं वह पदार्थ जो जल के साथ यानी जल यानी H2O, इसके साथ घुल करके यानी जल के साथ अभिक्रिया करके H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, उसे क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। जैसे में इसका कुछ लिखते हैं एग्जाम्पल, तो बात करते हैं एग्जाम्पल की। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और बात करते हैं H2SO4 की। H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं? तो H2SO4 को हम H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। और इसका जो है एक एग्जांपल और लिखवा देते हैं, उसके बाद ETC कर देंगे। तीसरा एग्जांपल आज ये HNO3 कोमा दे देते हैं, HNO3, अब कर देंगे ETC, मतलब और भी हो सकता है। तो हमारे कहने का अर्थ यह है कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल उसे कहते हैं जो जल के साथ घुलकर H प्लस आयन देता है, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं।
वह पदार्थ जो जल के साथ घुलकर H प्लस आयन देता है उसे क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। और अम्ल का एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। और हम जो है अभी चर्चा करेंगे ये भी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है और नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है। साथ ही फॉर्मिक अम्ल का भी हम चर्चा करेंगे। तो आते हैं इसको। अब एक है कौन है, एक वैज्ञानिक है जिसका हम नाम बोल रहे हैं अभी, ब्रोनस्टेड लोरी। ब्रोनस्टेड लोरी एक वैज्ञानिक है जिनका कहना क्या था कि अगर मतलब अम्ल वह गुण है या फिर आयन है जो प्रोटॉन देता है। अगर साफ साफ शब्द में कहें तो अम्ल वह है ब्रोनस्टेड लोरी के अनुसार जो क्या करता है, हाइड्रोजन प्लस आयन देने की क्षमता रखता है। और उसको मतलब क्षारक में पढ़ाएंगे कि क्षारक उसे कहते हैं ब्रोनस्टेड लोरी के अनुसार जो मतलब H प्लस आयन को लेने की क्षमता रखता है। मतलब अम्ल जो है वो देने की क्षमता रखता है और क्षारक जो है लेने की क्षमता रखता है ब्रोनस्टेड लोरी के अनुसार। तो हम अम्ल की चर्चा करेंगे आज, तो इसलिए अम्ल में हम ब्रोनस्टेड लोरी के अनुसार लिखवा दे रहे हैं। आइए लिखते हैं ब्रोनस्टेड लोरी के अनुसार, ब्रोनस्टेड लोरी के अनुसार, ब्रोनस्टेड लोरी के अनुसार कहना यह है कि कोई भी पदार्थ मतलब अम्ल जो है वह गुण है, अम्ल वह गुण है या फिर आयन है जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है, देने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। समझ में नहीं आया होगा अभी क्योंकि ये सिद्धांत है, एक तरीके से इसको सिद्धांत बोलेंगे। मतलब इसका कोई रासायनिक सूत्र नहीं है सिद्धांत के अनुसार, इसके अनुसार कोई रासायनिक सूत्र नहीं है। ये सिर्फ एक सिद्धांत है जिसको मतलब हम लिखवा सकते हैं या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है इसपे कि ब्रोनस्टेड लोरी के अनुसार जो है अम्ल किसे कहते हैं। ब्रोनस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं? तो ब्रोनस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल वह गुण या फिर आयन है जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। अम्ल ब्रोनस्टेड लोरी के अनुसार वह गुण या फिर आयन है जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। तो यहाँ तक समझ में आया कि या फिर हम इसको शुरू से एक बार रिवाइज कर दें? तो आइए शुरू से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि चुटकियों में क्लास में ही याद हो जाए। तो आते हैं ब्लू मार्कर से करते हैं ताकि समझ में आएगा अच्छे से। आइए हम क्या बोले, अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल उसे कहते हैं जो जल के साथ, जल का क्या सूत्र होता है, H2O। H2O जल का सूत्र होता है। और क्या कहना है कि वह पदार्थ जो जल के साथ घुलकर मतलब जल के साथ मिक्स होकर H प्लस आयन दे, H प्लस आयन दे मतलब हाइड्रोजन प्लस आयन दे, उसे क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। और इसका जो मतलब डिफिनेशन होता है शॉर्टकट भाषा में, उसे बोलते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। यही हो गया। और इसका एग्जाम्पल जो हो गया वो हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। साथ में इसमें हम फॉरिक अम्ल को भी ऐड कर सकते हैं, ETC इसीलिए लिखे हुए हैं। फॉर्मिक अम्ल और भी अम्ल है उसको आप ऐड कर सकते हैं। और इसके बारे में हम ये बता रहे हैं कि ब्रोनस्टेड लोरी जो है, ब्रोनस्टेड लोरी क्या है? एक वैज्ञानिक है। ब्रोनस्टेड लोरी एक वैज्ञानिक है और उन्होंने एक सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या दिया? एक सिद्धांत दिया। और उस सिद्धांत के अनुसार कहना यह है कि ब्रोनस्टेड लोरी जो है उनके सिद्धांत के अनुसार क्या कहना था कि अम्ल जो है वह गुण है या फिर आयन है। अम्ल क्या है? वह गुण है या फिर आयन है जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है, प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। तो यहां तक समझ में आ गया। और अब हम इसको इरेज करेंगे इसको, और फिर ये इसके बारे में अम्ल का गुण क्या है या फिर इसके बारे में कुछ अभी टॉपिक लिखवाने वाले हैं या फिर शॉर्टकट में इसी में लिखवा देते हैं, लिख लीजिएगा। नहीं हो पाएगा, इरेज कर रहे हैं उसके बाद बता रहे हैं, तब तक आप वेट कीजिए 2 मिनट्स। हाँ तो मेरे भाई अभी हम
अम्ल और ब्रोनस्टेड लोरी के अनुसार सिद्धांत बता दिए हैं। और अब हम बता रहे हैं क्या, अम्ल कितने प्रकार का होता है। अम्ल दो प्रकार का होता है। अम्ल कितने प्रकार का होता है, अम्ल दो प्रकार का होता है। नंबर 1 ऑक्सी अम्ल। अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि हम ऑक्सी अम्ल कहते किसे हैं, ऑक्सी अम्ल किसे कहते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें ऑक्सी अम्ल उसे कहते हैं, मतलब हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप फुल में लिखिएगा। ऑक्सी अम्ल उसे कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित हो। ऑक्सी अम्ल किसे बोलेंगे, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित हो। कहने का अर्थ यही है कि जो हाइड्रोजन है, मतलब अभी लिखे ना कि H+, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों जिसमें उपस्थित होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सी अम्ल। तो लिखते हैं इसमें, आप फुल में लिखिएगा, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। इसमें हाइड्रोजन, इसको लिख लीजिएगा फुल में, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होता है। दोनों उपस्थित होता है। अगर हम यही पे कर दें कि जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे लगा देंगे, उसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं। तो आप लोग फुल में लिखिएगा, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। बोर्ड थोड़ा छोटा है, समझ में आप लोग को आ जाना चाहिए, इसीलिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। तो ये हो गया ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ, वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित हो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सी अम्ल बोलेंगे। वैसा पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित हो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी अम्ल बोलते हैं। अब आते हैं हाइड्रा अम्ल के बारे में। तो हाइड्रा अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें केवल शायद हाइड्रोजन, हाँ, जिसमें केवल हाइड्रोजन उपस्थित हो, जिसमें केवल हाइड्रोजन उपस्थित हो उसे हाइड्रा अम्ल, कहते हैं। ये हो गया। तो बोल हम ये रहे हैं कि ये एक टॉपिक हो गया, ये जो है पॉलिटेक्निक लेवल में आता है। ये ऑक्सी और हाइड्रा मैट्रिक में भी है, पर इस पे उतना क्वेश्चन आता नहीं है। और ये जो है पॉलिटेक्निक में महत्वपूर्ण है। पॉलिटेक्निक वाले जो हमारे भाई बहन होंगे वो इस पे थोड़ा फोकस करेंगे। एक बार और हम बता रहे हैं कि अम्ल जो है वो कितने प्रकार का होता है। मान लीजिए कि अम्ल तो हो गया कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, उनका पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यही सब का गुण हो गया। और टॉपिक ये है कि अम्ल कितने प्रकार का होता है। तो अम्ल दो प्रकार का होता है। कौन कौन, तो ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। तो यहाँ पे हम चर्चा किए कि ऑक्सी अम्ल किसे कहते हैं। तो ऑक्सी अम्ल उसे कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित हो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी अम्ल। जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित हो उसे ऑक्सी अम्ल। और हाइड्रा अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें केवल ओनली वन हाइड्रोजन उपस्थित हो। क्या हो, ओनली वन हाइड्रोजन उपस्थित हो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रा अम्ल बोलते हैं। तो ये हो गया। अब इसके हम गुण के बारे में चर्चा करते हैं। तब तक आप बताइए कि समझ में आया कि नहीं। हम इसको इरेज कर रहे हैं, साथ ही आप लोग बताइए, हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अभी तक हम जो पढ़ाए कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल कितने प्रकार का होता है, या फिर जो भी डिफिनेशन वगैरह ब्रोनस्टेड लोरी ये सब पढ़ा है, इतना में आप लोग को कोई डाउट है या फिर नहीं है, ये सब बताइए हमको। किसी को तो डाउट जरूर होगा, कुछ नहीं रहा होगा, तो आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा जो डाउट होगा। हम फिर से एक बार चाहेंगे आप लोगों को समझाने के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना अम्ल का गुण। अम्ल का गुण स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखना है हमको, अम्ल का गुण लिखना है। तो ब्लैक मार्कर से लिखते हैं हम। क्या लिखना है हमको, अम्ल का गुण। अम्ल का गुण। अम्ल का गुण में जो नंबर 1 गुण है, जो 1 नंबर पर मतलब जो अधिकतर पूछता है वो गुण क्या है, कुछ अंदाजा लग रहा है कि मतलब जो अम्ल का नंबर 1 गुण है वो क्या होता है। तो अम्ल का जो फर्स्ट गुण है, जो कि मतलब एग्जाम लेवल में भी आते रहता है, वो है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। आप लोग सोचेंगे कि ये तो याद हो जाएगा ऐसे ही। बाबू मैट्रिक एवं 9th लेवल तक याद रहता है किसी को भी,
बट जैसे आप कंपटीशन लेवल में जाइएगा, आपका दिमाग जो है एक जगह स्थिर नहीं रहता है। कभी यहाँ जाएगा कि हम मैट्रिक के बाद इंटर करें, पॉलिटेक्निक करें, आईटीआई करें, आईआईटी करें, बहुत जगह ध्यान जाता है। तो उससे अच्छा है कि आप जो है मतलब 9th एवं 10th, हम तो बोलेंगे जो 8th क्लास में बच्चे होंगे हमारे भाई बहन, वो जो है 8th क्लास से ही एकदम मन से पढ़े, क्योंकि आगे जो है वो बहुत हार्ड होने वाला है, हार्ड होते जा रहा है। पॉलिटेक्निक का पेपर इतना हार्ड होता है, वो भी बिहार का, कि आप अंदाजा नहीं लगा पाइएगा। बिहार पॉलिटेक्निक का जो है बहुत ज्यादा हार्ड होता है। यूपी और झारखंड की अपेक्षा बिहार पॉलिटेक्निक का जो क्वेश्चन पेपर होता है बहुत हार्ड होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं अम्ल का गुण। तो अम्ल का गुण में जो हम बतेबे किए कि जो टॉप गुण है वो है अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो लिखिए जिसे से लिखवा रहे हैं, साथ में लिखते रहिएगा वरना भाग जाएगा। वो है, समझ रहे होंगे आप लोग। नंबर 1, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। हम क्या बोले? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। आप लोग इसके ऊपर जो है वो 2026 लगा लीजिए, क्योंकि ये 2024 में इसको पूछने का जो है अधिकतर चांसेस बना हुआ है। ये हो गया अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अब इसका दूसरा गुण लिखिए। दूसरा गुण ये है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। अंदाजा है किसी को अम्ल का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान भी इसमें चर्चा करने वाले हैं। अब इसका गुण लिखवा रहे हैं इसलिए बता नहीं रहे हैं, बताएंगे अम्ल के बारे में, पीएच मान के बारे में। उसमें जो है एक पीएच स्केल होता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अभी आप बताइए कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। ये लगभग सबको पता होगा, तो कमेंट में कीजिए इसका अम्ल का पीएच मान कितना होता है। हम लिखवा रहे हैं यहाँ पे इसका पीएच मान। अम्ल लिखना जरूरी नहीं है, आप लोग लिखते रहिएगा, साथ में लिख रहे हैं डायरेक्ट। इसका पीएच मान, क्या इसका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। इसका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। और इसका जो तीसरा नंबर गुण है वो क्या है? इसका तीसरा गुण ये है, ये जो है नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है। मान लीजिए कि जो नीला लिटमस पत्र होगा उसको क्या कर देगा? लाल कर देगा। अगर कोई नीला लिटमस पत्र है और उस पर हम थोड़ा सा अम्ल डाले तो वो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा गुण है, इसको भी लिख लीजिए। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और इसका चौथा जो गुण है वो क्या है कि अम्ल की प्रकृति जो है वो संक्षारक होती है। क्या होती है? संक्षारक होती है। आते हैं 4 नंबर में। अम्ल की प्रकृति जो है क्या होती है? संक्षारक होती है। लिख लीजिए इसकी प्रकृति संक्षारक होती है। इसकी प्रकृति जो है वो संक्षारक होती है। और एक गुण है पॉलिटेक्निक लेवल का, वो है ये विद्युत का चालक भी होता है। क्या होता है? विद्युत का चालक भी होता है। अम्ल क्या होता है? विद्युत का चालक भी होता है। और इसका एक गुण ये भी है कि अम्ल जो है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। क्या करता है? लवण और जल बनाता है। इसको इरेज कर रहे हैं, इसको हम अभी इरेज कर रहे हैं, वेट कीजिए। तो हम जो बता रहे हैं अब, अम्ल का 5 गुण लिखवा दिए और 3 गुण लिखवा रहे हैं जो कि पॉलिटेक्निक लेवल में अधिकतर आता है। मैट्रिक का जो है एक है जो शुरू वाला अभी लिखवा रहे हैं 6 नंबर, वो मैट्रिक लेवल में भी पूछ सकता है, पॉलिटेक्निक में चांस बना रहता है। तो लिखिए अम्ल जो है, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके
अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। ये हो गया मैट्रिक में, मतलब ये महत्व है इसका मैट्रिक में बहुत ज्यादा। पॉलिटेक्निक वाला अब ये दो हम लिखवा रहे हैं, जो ये पॉलिटेक्निक लेवल का भी है और मैट्रिक लेवल का भी है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। नंबर 7, अम्ल जो है वो सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कब? सक्रिय धातु से अभिक्रिया करके। कैसे करता है? जब अम्ल जो है वो सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अब मान लीजिए कि ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया सक्रिय धातु, और ये दोनों जो अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस, मतलब ये हो गया ना हाइड्रोजन, मान लीजिए ये हो गया, और ये जो है मुक्त करेगा। कौन? अम्ल। ये अम्ल है, अभी पहले बार ये अम्ल है और ये सक्रिय धातु है, और दोनों आपस में मिला यानी अभिक्रिया किया तो क्या किया? हाइड्रोजन गैस को मुक्त किया। मान लीजिए हम इस मार्कर को मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस, ये हो गया मुक्त। पहले क्या बोले हम कि ये जो है ये ब्लू मार्कर ये है अम्ल और ये है सक्रिय धातु, और दोनों आपस में अभिक्रिया किया और क्या किया? हाइड्रोजन गैस को मुक्त किया। समझ में आया? ये है अम्ल और ये सक्रिय धातु, दोनों अभिक्रिया किया तो क्या किया? हाइड्रोजन गैस को मुक्त किया। तो इसको लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 26 में इसका भी चांस है। क्या बोले हम कि अम्ल सक्रिय धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को हम H लिख रहे हैं, इसका संकेत आप लोग हाइड्रोजन लिख लीजिएगा। हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और एक इनका इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी को हम एग्जाम्पल द्वारा समझा रहे हैं। मान लीजिए कि ये हो गया अम्ल, अब की बार ले लेते हैं ब्लैक मार्कर को, और ये जो है अम्ल है, ब्लैक मार्कर जो है ये ब्लैक मार्कर ये अम्ल है, और हमारा हाथ जो है वो कार्बोनेट है। ये अम्ल और ये कार्बोनेट, अगर ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा? ब्लू मार्कर जो है मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हो गया हमारा ब्लैक मार्कर अम्ल और ये हो गया कार्बोनेट, और दोनों अभिक्रिया किया तो क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त किया। तो इसको भी नोट कीजिएगा। नंबर 8, अम्ल कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम छोटा में लिख रहे हैं CO2, इसका फॉर्मूला इसको लिख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड हिंदी में लिख लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। मुक्त करता है। तो ये जो देखिए आप लोग दोनों 7 और 8 जो दोनों हम एग्जाम्पल द्वारा बताए हैं, ये दोनों जो है वो क्या करता है? बहुत ही महत्व रखता है, बहुत ज्यादा, मतलब टॉप है, सबसे टॉप। तो ये हो गया। और हम जो है बताने वाले हैं अम्ल के मतलब कुछ महत्वपूर्ण उपयोग, कुछ अम्ल का कुछ महत्वपूर्ण उपयोग। तो हम इसको इरेज करते हैं, तब तक आप जो है वेट कीजिए, और हम इसको इरेज करके आपको अम्ल का उपयोग बता रहे हैं। हाँ तो मेरे भाई, अभी हम बोले ना कि हम कराने वाले हैं अभी अम्ल और इसका उपयोग। तो हम जैसा कि अम्ल किसे कहते हैं उसके बाद जो एग्जाम्पल लिखवाए थे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल और लिखवाए थे नाइट्रिक अम्ल, तो उसका भी हम कराने वाले हैं उपयोग। अभी यहाँ पे 2 लिखे हैं, दोनों का जो है इतना महत्व है पॉलिटेक्निक में तो और ज्यादा। तो इसको समझते हैं कि इसके अर्थ का है कहने का। तो बोल रहे हैं यहाँ पे क्या कि कुछ महत्वपूर्ण अम्ल एवं इसका उपयोग, मतलब कुछ महत्वपूर्ण अम्ल है और उसका क्या क्या उपयोग है, महत्वपूर्ण वो लिखा गया है। तो नंबर 1 में क्या है? अम्लराज बनाने में। अम्लराज मतलब मान लीजिए कि हम हैं और हम मान लीजिए कुछ खाते हैं, कोई भी मनुष्य कुछ भोजन ग्रहण करता है और रात को वो सोता है, उसका भोजन जो है अच्छी तरह से पाचन क्रिया नहीं हो पाती है, उसका भोजन अच्छे से नहीं पचता है, जिसके कारण जो है उसको पेट में जो है वो गैस बन जाता है। या फिर साफ साफ भाषा में बताया जाए तो मनुष्य के जो पेट में होता है आमाशय में,
वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है, वही है अम्लराज बनाने में। और इसको लॉन्ग तरीका में बताया जाए तो उससे बोलेंगे कि हम जब भोजन करते हैं, हमारा भोजन अच्छी तरह से नहीं पचता है, उसके कारण जो है हमें गैस बन जाता है, और हम उस गैस को ठीक करने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, हमको एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कैप्सूल देता है। किसका कैप्सूल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कैप्सूल देता है। और कोई कैप्सूल देगा डॉक्टर, जाइएगा आप गैस का गोली मांगने, कहिएगा कि डॉक्टर जी ये थोड़ा गैस का गोली दीजिएगा ना, तो वो क्या बोलेगा कि 10 रुपये दीजिए, महंगा गोली है। और किस चीज का गोली रहेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का गोली रहेगा। उसको आप जब खाइएगा तो आपका पेट जो है कुछ देर के बाद अच्छा महसूस होने लगेगा। तो कहने का अर्थ यही है, अम्लराज बनाने में, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो उपयोग है वो अम्लराज बनाने में होता है। यानी अम्लराज मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट के अंदर होता है। आमाशय में, याद रखिएगा। अब आते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 इसका क्या है? रंग एवं औषधि बनाने में। रंग एवं औषधि मतलब मान लीजिए कोई रंग है, केमिकल वेमिकल मिलाकर बनाया जाता है, उस केमिकल के बावजूद उसमें क्या मिलाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है। किसके लिए? रंग को जो है, और रंग को और औषधि को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किसमें? रंग और औषधि बनाने में। इसका नंबर 3 जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो बहुत जगह आप लोग किए भी होंगे स्वयं से। वो जो ग्रीस होता है ना, ग्रीस होता है, शायद क्या उसका होता है, इतना बड़ा होता है, मतलब बड़ा तो वो बहुत होता है, इतना बड़ा कीमते हैं और उसको रगड़ते हैं लोहे पे, उसका जंग जो है साफ होता है। लेकिन उससे भी जो है फिर से साफ नहीं हो पाता है। क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई खिड़की वगैरह है, उसमें जंग लग गया है और हमें उसको साफ करना है, और वो जो है साफ होने से रहा, मतलब साफ हो नहीं रहा है। और आप ग्रीस द्वारा या फिर जो वो पट्टी होता है उससे कितना भी रगड़ेंगे तो वो अच्छी तरह से साफ नहीं होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्मूला में, अगर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और जहाँ पे जंग लगा हुआ है वहां पे थोड़ा सा अम्ल डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? जंग को हटाने में। तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 महत्वपूर्ण उपयोग। अब आते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब इसका उपयोग देखते हैं। इसका भी उपयोग जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। तो इसका उपयोग जो है नंबर 1 दिया है बैटरी में। अगर मान लीजिए कि कोई कार वगैरह है, कार या फिर बाइक जो भी हो, कार या फिर बाइक या फिर मतलब बैटरी द्वारा आप जैसे लाइट का निर्माण करते हैं ना, बैटरी पे जो लाइट चलता है, इन्वर्टर को ले लीजिए। इन्वर्टर को मतलब उच्च श्रेणी में आ गया, उसको कार और बाइक को लीजिए, और उसमें जो बैटरी लगा होता है जिससे वो लाइट जलती है, जो बैटरी होता है ना उसमें जिसके कारण लाइट जलती है, वो बैटरी, उस बैटरी में क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। उसी के कारण जो है वो बैटरी जलती है। और बाकी वगैरह भी कुछ उसमें किया गया होगा, लेकिन कहने का अर्थ ही है कि जो हमारा लाइटिंग सिस्टम होता है कार वगैरह में, उसमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये हो गया नंबर 1। ये हो गया नंबर 1। अब आते हैं नंबर 2 की ओर। पेट्रोलियम के शोधन। पेट्रोलियम के शोधन। तो पेट्रोलियम के शोधन से क्या समझ रहे हैं कि जो पेट्रोल पंप है, यानी पेट्रोल पंप में जहाँ हम पेट्रोल या फिर डीजल लेने जाते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर हम जा रहे हैं वहां पे तेल लेने, और वो जो तेल है वो पहले से बहुत ज्यादा मतलब गंदा होता है, उसको शोधन यानी सुरक्षित मतलब अच्छा तेल बनाने के लिए, अच्छा तेल बनाने के लिए उसको क्या किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा उसका शोधन किया जाता है। इसके द्वारा? सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा। नंबर 2 हो गया। और नंबर 3 है विस्फोटक बनाने में। मान लीजिए कि अभी कुछ दिन पहले जो है भारत एवं पाकिस्तान में युद्ध हुआ था, और उसमें जो है पाकिस्तान उधर से अपना बम फेंकता था और भारत जो है इधर से अपना बम फेंकता था। तो कहने का अर्थ ये है कि दोनों आपस एक दूसरे के जो है ऊपर बम फेंका फेंकी कर रहे थे। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि वो जो बम है वो किसके द्वारा बना था। क्या लिखा है यहाँ पे? विस्फोटक बनाने में। तो विस्फोटक बना किसके कारण था? जो पाकिस्तान उधर से फेंक रहा था और भारत इधर से फेंक रहा था, किसके कारण बना था? सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। किसके कारण? सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। तो ये 3 हो गया। ये हो गया 3। और हम जो है अभी इसका और 3 गो है बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, उसको लिख रहे हैं। तब तक आप जो है वेट कीजिए। हाँ तो मेरे साथी चलिए, और ये आज का अंतिम टॉपिक होगा, मतलब टॉपिक तो वही है, अम्ल एवं उसका उपयोग, कुछ महत्वपूर्ण अम्ल एवं उसका उपयोग।
और ये जो है इसका आज का अंतिम उपयोग होगा। और अगले क्लास में हम क्षारक के बारे में बताएंगे। आज ही नोटिफिकेशन दे रहे हैं आप लोग को। तो यहाँ पे देखते हैं क्या। अब तीसरा जो है इसका उपयोग है अम्ल एवं इसका महत्वपूर्ण उपयोग जो है तीसरा है नाइट्रिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का जो है उपयोग क्या होता है, उर्वरक के निर्माण में। उर्वरक के निर्माण में कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि बहुत लोग जो देहात में होंगे वो खेती किए होते हैं, और उस खेती में क्या होता है कि खेती के दौरान जो है खेतों में जो है बहुत प्रकार की खाद नाम से छीटा जाता है, जिसका यूरिया वगैरह बहुत ज्यादा नाम होता है। उसी का जो है उर्वरक बोला जाता है। तो उसी के निर्माण में किसका उपयोग होता है, नाइट्रिक अम्ल का। किसका उपयोग होता है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। किसमें होता है, खेतों वगैरह में जो है खाद छिड़का जाता है, उसी को उर्वरक निर्माण में जो है उसी को उर्वरक बोलते हैं। उसके निर्माण में जो है ये क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। और देहाती भाषा में बोला जाता है कि गोबर जो है अति उत्तम खाद है, क्योंकि गोबर से जो है उर्वरक क्षमता, मिट्टियों की जो उर्वरक शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है, जिसके कारण जो है उसमें अच्छे अच्छे मतलब पौधे, यानी जितना आप उसमें लगाइएगा वो उतना ही अधिक मतलब आपको अनाज या फिर जो भी लगाइएगा वो देता है। तो इसका दूसरा हो गया, नंबर 1 तो हो गया कि उर्वरक के निर्माण में, और नंबर 2 जो है फोटोग्राफ में। मान लीजिए कि आप कहीं फोटोग्राफी पे गए हैं और आप जो फोटोग्राफ कर रहे हैं उसमें किसका उपयोग होता है, नाइट्रिक अम्ल का। और एक तरीका से बोला जाए फोटोग्राफ में, तो नीचे लिखे हुए हैं वो बताएंगे, अभी यही समझिए कि जो है फोटोग्राफ में किसका उपयोग होता है, नाइट्रिक अम्ल का। और आते हैं इसके नंबर 3 में। तो नंबर 3 में है धातुओं की सफाई में। अगर मान लीजिए कोई धातु है, जैसे मान लीजिए कि चांदी, चांदी धातु है, और इसकी सफाई के लिए जो हम इसका उपयोग किसका उपयोग करेंगे, चांदी है, इसकी सफाई के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करेंगे। क्या बोलेंगे, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करेंगे। किसके लिए, चांदी की सफाई के लिए। ये हो गया कि धातुओं की सफाई के लिए, यानी कोई भी जो धातु होगा उसकी सफाई के लिए हम क्या करेंगे, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करेंगे। अब नंबर 4 जो है वो हमारा उपयोग और महत्वपूर्ण है फॉर्मिक अम्ल। अच्छा ये बताइए, एक मैट्रिक में बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है कि फॉर्मिक अम्ल जो है, अगर मान लीजिए कि हम एक उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लीजिए कोई चींटी है। अगर कोई चींटी है, या फिर जो मधुमक्खी बोला जाता है उसको, या फिर बिजनी, बिजनी बोला जाता है भोजपुरी भाषा में, तो वो जो है चींटी होती है, वो जो हमें काटती है तो उसके डंक में क्या होता है, कोई चींटी हमको काटती है तो उसके डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसको हमें बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होता है हम लोग को, तो वो बोले उसी को बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, इसका जो सूत्र है वो क्या होता है, CH2O2। इसका फॉर्मिक अम्ल का सूत्र है कौन, CH2O2। CH2O2 किसका सूत्र है, तो फॉर्मिक अम्ल का सूत्र है। अब देखते हैं इसका उपयोग क्या है जीवाणु नाशक में। अगर मान लीजिए कि कोई कीड़ा वगैरह है और किसी पेड़ को वो खा रहा है, कोई कीड़ा वगैरह है किसी पेड़ को खा रहा है, अगर हम उस जगह पे फॉर्मिक अम्ल का उपयोग कर दे तो वो कीड़ा जो है मर जाएगा, मर जाएगा। फिर उसको भगा सकता है कौन, फॉर्मिक अम्ल। और नंबर 2 जो है चमड़ा एवं रबड़ उद्योग में। जो चमड़ा होता है, जो मतलब चमड़ा आप समझ सकते हैं कि गाय वगैरह का चमड़ा या फिर सुअर वगैरह, ऐसी तरीके से आप समझ सकते हैं। उस चमड़ा जो है, और रबड़ उद्योग जो इरेजर होता है उसके उद्योग में, फिर रबड़ का सूज भी आता है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन वगैरह मतलब पढ़ाई किए होंगे, जो IIT में होंगे, उनको मतलब दिया जाता है। हमारे पास एक फोटो है जो हम चमड़ा का जूता पहने हुए हैं, चमड़ा का जूता पहने हुए हैं रबड़ वाला। तो यही बोल रहा है कि चमड़ा एवं रबड़ के उद्योग में इसका उपयोग होता है। किसका, तो फॉर्मिक अम्ल का उपयोग होता है। ये हो गया। और नंबर 3 जो है फूलों के संरक्षण में, फलों के संरक्षण में, फूलों बोल दिए, माफ कीजिएगा, फलों के संरक्षण में। इसके कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि कोई फल है, या फिर आप समझ सकते हैं अमरूद वगैरह, ये सब जो है नॉर्मल बात है गांव के लिए। तो इस सब के संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फॉर्मिक अम्ल का। किसका, फॉर्मिक अम्ल का। तो ये तो हो गया 3। आज का क्लास यहीं पे एंडिंग होना था, पर हम एक एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि फोटोग्राफी में जो है सिल्वर ब्रोइड यानी AgBr का उपयोग भी होता है। किसमें, फोटोग्राफी में। वो कैसे, हम बताए ना कि मतलब नाइट्रिक अम्ल का उपयोग जो है वो फोटोग्राफ में होता है। और हम ये भी बताए कि चांदी की सफाई के लिए नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। तो एक तरीके से बोला जाए, अगर हम चांदी की सफाई नाइट्रिक अम्ल के द्वारा कर दें
तो अगर जो फोटोग्राफी होगा उसमें नाइट्रिक ब्रोमाइड का उपयोग होता है। क्या हो गया? सिल्वर ब्रोमाइड, माफ कीजिएगा, हम नाइट्रिक ब्रोमाइड बोल दिए। फोटोग्राफी में जो है किसका उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंडिंग करते हैं। थोड़ा मोबाइल दीजिएगा। आज हम आप लोग को एक ऐसी बात बताने वाले हैं, ऐसा बात है कि मतलब आप लोग समझ नहीं पाइएगा कि मतलब हम कितने दिन पहले से काम कर रहे हैं यहाँ पे। हम वो कुछ चीज दिखाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बता दें कि मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, वो जो है बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से गेन कर रहा है। साथ ही मेरा इंस्टाग्राम भी जो है वो चल रहा है साथ ही साथ। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर मेरा वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो वीडियो मैं अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपको मिले, आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप इस वीडियो को देख के लाभ उठा सकें। और हम बताने वाले हैं आज अपने फेसबुक पेज के बारे में। फेसबुक पेज नहीं बनाया है, पेज बनाया हुआ है लेकिन वो अभी नहीं है, फेसबुक आईडी है। तो फेसबुक आईडी पे हम आप लोग को दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो आईडी है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, ग्रो कर चुका है। यहाँ पे अर्निंग का ऑप्शन भी आ रहा है, बट दिक्कत ये है कि हमारा व्यूज थोड़ा कम है, व्यूज कम हो रहा है। यहाँ पे $0 है अर्निंग मेरा, अभी अर्निंग है $0। तो कहना ये है कि आप लोग जो है मेरा फेसबुक आईडी का भी हम लिंक आज अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और आप लोग जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मेरे फेसबुक आईडी को भी फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे मतलब 5000 फ्लोर्स तो कंप्लीट है, 5000 कुछ है ऐसे ही। तो आप लोग से कहना ये है कि मेरे फेसबुक आईडी को भी फॉलो कीजिएगा, और व्हाट्सएप चैनल एक बना है जहाँ पे हम यहाँ पे जितना चीज भी पढ़ाते हैं इसका सारा चीज का मतलब पीडीएफ द्वारा नोट बना करके हम अपने व्हाट्सएप चैनल में देते हैं। तो आप लोग से कहना यह है कि मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप चैनल में उसका भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और ये देखिए कुछ दिख रहा है ना जी, देखिए ये जो है कुछ आपको एक फोटो दिखा रहे हैं जिसमें आप लोग को सबसे नीचे जो है यहाँ पे नीचे लिख रहा होगा अर्निंग, अर्निंग लिख रहा है ना यहाँ पे अर्निंग। ये जो है अभी $0 है, अर्निंग मेरा $0 है। यहाँ पे देखेंगे तो सब चीज ओके है, पर यहाँ पे माइनस में 78% है व्यूज। तो व्यूवर्स को जो है करना ये है कि आप लोग जो है मेरे फेसबुक आईडी को इसीलिए बोले कि थोड़ा कीजिए ताकि मेरा अर्न होने लगे, और मैं इसी अर्निंग से आप लोग के लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट बना सकूं। और आज की क्लास की बात है तो ये यहीं पे एंडिंग करनी है। एक बार और ध्यान से देख लीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए थोड़ा, ताकि मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं। आप लोग ये देख रहे हैं, यही है मेरा फेसबुक आईडी, और इसमें अर्निंग का भी ऑप्शन आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, मतलब मेरा आईडी जो है वो मोनेटाइजेशन पे है, अर्निंग तक खुल गया इसका, मतलब अर्निंग हम कर सकते हैं। अगर इस पे जितना व्यू चाहिए उतना हो जाए तो अर्निंग होगा, मतलब मेरा जो है पैसा बनेगा। तो इससे कहने का यही है कि देख ही रहे हैं ये आ चुका है, और इसको जो है आईडी हम इसका जो आईडी का जो लिंक है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे, और अपने मतलब व्हाट्सएप चैनल का भी जो लिंक है वो दे देंगे। और आपसे कहना यही था कि मतलब फेसबुक पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये अभी मतलब अर्निंग के कगार पे है। तो इसको अगर अभी इस पे जो मेहनत किया जाएगा तो अभी इस पे मेहनत कर देंगे तो मतलब पैसा अर्न होने लगेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग जो है मतलब इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा। हम इसको अभी लिंक, इसका लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक, तीनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप तीनों जगह जाकर मुझे फेसबुक आईडी पे और इंस्टा आईडी पे फॉलो कर लीजिएगा, और नए नए हैं तो बोले ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप चैनल देंगे जिसमें इस सब चीज का हम नोट देते हैं। जो नोटबुक है मेरा स्पेशल है, उस नोटबुक से मैं जो हूँ आप लोगों को पढ़ाता हूँ, उसी नोटबुक का जो है मैं आपके पास भेजूंगा फोटो खींच करके व्हाट्सएप चैनल में। तो आप कृपया करके मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर दीजिएगा। तो आज की क्लास को जो है यहीं पे एंडिंग करते हैं। तो चलिए, नमस्कार।